आदाब नाजरीन, सलाम जेके देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा अस्सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी रहमत कलीमी। नाजरीन, आज आपको बताते चले कि आज 30 मार्च है और आज आप सलाम जी के प्रोग्राम में हम कुछ जो जम्मू कश्मीर के हवाले के साथ ही करेंगे। हम मुल्क के अंदर क्या कुछ हुआ है, पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके साथ ही सरहद के उस पार यानी कि पाकिस्तान की सियासत में नई तब्दीली देखने को मिल रही, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान कल टर्की के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं दोनों वफूद के दरमियान, उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे। और लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे और कुछ ऐसी खबरों पर बात करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगे। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर का खासकर शहर श्रीनगर के अंदर एनकाउंटर, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, ताज़ा जानकारी देंगे। और साथ ही साथ कुछ अहम मौज़ूआत हदबंदी कमीशन को लेकर, हदबंदी कमीशन का जो हदबंदी का मामला जम्मू कश्मीर के अंदर है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा है, उस पर क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के मुताबिक 3 पड़ाव में प्रोग्राम है, जहां पर 2 पड़ाव उसमें खबरें आपके सामने रखते हैं और आखिरी पड़ाव जो आखिरी 10 या 15 मिनट इस प्रोग्राम के होंगे उसमें हम आपकी फ़ोन कॉल्स शामिल करते हैं। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज तारीख 30 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपकी नज़र करते हैं। जी नाजरीन, आज 30 मार्च 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया है। वो आज ही का दिन था, 30 मार्च 1945। और आज ही के दिन 30 मार्च 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का $72 लाख में खरीदा। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1822 में, यानी कि 30 मार्च 1822 में फ्लोरिडा अमेरिकी जमहूरिया में शामिल हुआ है। और आज ही के दिन 1870 में टेक्सास दोबारा अमेरिका का हिस्सा बना। वो आज ही का दिन था, यानी कि 30 मार्च 1870 टेक्सास दोबारा अमेरिका का हिस्सा बना है। और आज ही के दिन 30 मार्च 1923 में अमेरिका की बहरी जहाज ने 123 दिन के सफर के बाद जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल किया है। वो आज ही का दिन था, यानी कि 30 मार्च ही था। और 30 मार्च 1842 में पहली बार मरीजों को ऑपरेशन के लिए बेहोश करने के लिए ईथर को इस्तेमाल किया गया है। और आज ही के दिन 1949 में, यानी कि 30 मार्च 1949 में राजस्थान रियासत का क़याम, जयपुर को दारुल हुकूमत बनाया गया है। और आज ही के दिन साल 2003 में, यानी कि 30 मार्च साल 2003 में लंदन में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा संगत के लिए खोल दिया गया है। लंदन में श्री गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा संगत के लिए खोल दिया गया। वो आज ही का दिन था, यानी कि 30 मार्च 2000 साल था 2003। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात तारीख के आज के दिन के हवाले से, यानी कि 30 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद बातें हमने आपके साथ ही शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर के रहने वाले इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि 2 मिलिटेंट रहने वाले इलाके में आज सुबह ही जहां फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है। पुलिस की जानिब से एक ट्वीट में कहा गया है कि 2 मकामी मिलिटेंट जिनका ताल्लुक बिजबिहारा से बताया जाता है कि दोनों मिलिटेंट जो है उन्हें हलाक किया गया है रहने वाले इलाके के अंदर। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो 2021 में दोनों जो है वो मिसिंग थे और उसके बाद ही उन्होंने मिलिटेंसी में वो शामिल हुए हैं। रईस अहमद नामी एक मिलिटेंट जो बिजबिहारा का रहने वाला है और साथ ही पुलिस का कहना है कि इनमें से जो एक की शिनाख्त और रईस अहमद के बतौर हुई है, जहां पर ये जो मिलिटेंट है रहनवारी के अंदर जो हलाक हुए हैं उनमें से बताया जाता है कि ये पुलिस का कहना है कि उनमें से एक जर्नलिस्ट था, एक सहाफ़ी था, जो सहाफ़ी के बाद ही उन्होंने अगस्त के बाद जब वो मिसिंग हुआ तो मिलिटेंसी में वो शामिल हुआ है। 2 मिलिटेंट को जो बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा इलाके से इनका ताल्लुक है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रहने वाले इलाके में, जहां पर
फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह ही एनकाउंटर हुआ है, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट जो बिजबिहारा के रहने वाले हैं, दोनों की हलाकत हुई है। एक का नाम है रईस अहमद भट्ट, जो बताया जाता है कि सहाफी था, एक न्यूज पोर्टल चला रहा था। उसके बाद ही साल 2021 अगस्त 2021 के बाद ये मिसिंग हुआ था और उसके बाद ही उन्होंने मिलिटेंसी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त है सईद तजम्मुल। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो आज सुबह ही रहनवार इलाके के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 मकामी मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, क्या कुछ अपडेट है? गवर कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर शहर के रहनवारी इलाके में बीती रात में करीबन 1 बजे इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की और उन्होंने इतला दी कि इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद रहनवारी और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज खुद सुबह दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान अपने इस रहनवारी इलाके में एक मकान के बाहर गली कोचे में 2 मिलिटेंटों की लाशें देखी गई हैं। पुलिस दावा करती है एक का नाम हिलाल अहमद है और एक का नाम रईस अहमद भट्ट है और दोनों का ताल्लुक जो है जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा इलाके से है। पुलिस दावा कर रही है कि साल 2021 अगस्त में दोनों ने मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुए और रईस के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में एक सहाफी की हैसियत से साउथ कश्मीर और कभी कभार श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी भी आया करते थे और मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह की कवरेज करते थे। लेकिन 2021 में अगस्त आते आते रईस अहमद जो है वो मिलिटेंसी की सफों में शामिल हो चुका है जी। बताया जाता है कि वैली न्यूज सर्विस के नाम से जो न्यूज पोर्टल साउथ कश्मीर के अनंतनाग से वो चलाते रहे, जिसमें वो इलाकाई लोगों के मसाइल और करंट अफेयर्स चलाते थे। लेकिन 2021 के बाद वैली न्यूज सर्विस जो है वो थम गई, रुक गई और इस एक्सप्रेस ने अब इसके एडिटर इन चीफ रईस अहमद को अब मिलिटेंसी की सफों तक लाया, जिसके बाद गालिबन पुलिस दावा करती है कि दोनों को मारा जा चुका है, हथियार और गोला बारूद जब्त किया। लेकिन आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अपना ट्वीट जारी करते हुए रईस अहमद के उस जाती मोहर से बने आइडेंटिटी कार्ड को भी सामने लाया, क्योंकि कश्मीर में चूंकि मामला अब आइडेंटिफिकेशन का है और आइडेंटिटी कार्ड्स का भी है, तो तस्लीम शुदा साथियों के जो इदारे हैं वो उनको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, लेकिन साथ ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट देता है। और जो न्यूज पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया का इनकलाब दुनिया भर में है, जम्मू कश्मीर भी साथ साथ है, इसमें आज खुद एडिटर इन चीफ की हैसियत से उस पर उनका मोहर डाला हुआ है। गालिबन विजय कुमार चौधरी ने कहा कि न सिर्फ शनाख्ती कार्ड का मिसयूज किया गया, हो सकता है कि अगस्त के बाद अब मार्च एंडिंग तक वो किन मराहल से किन गेटों के जरिए किन जगहों तक पहुंचोगे उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। गवर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल तफसीलात फराम कर रहे थे एनकाउंटर के हवाले से, जहां पर रहने वाले इलाके के अंदर दौरान शब ये मुख्तसर एनकाउंटर हुआ, मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 मकामी मिलिटेंट जिनका ताल्लुक बिजबिहारा से बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि साल 2021 यानी कि अगस्त 2021 के दौरान ही ये दोनों मिलिटेंट सफों में शामिल हुए थे। तो बढ़ते हैं आगे। बात इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और कि आज जहां पर ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन कॉल को वापस लिया गया है। सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ रात देर गई तक बातचीत हुई है, जहां पर आज उन्होंने कॉल दी थी, वहीं पर रात देर गई तक तकरीबन 2 बजे तक जो उनके दरमियान बातचीत हुई है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जानिब से जो 5 मुतालबात सामने रखे गए थे, उनमें से 4 पर हुकूमत ने उन्हें कबूल किया है कि उनके जो 4 मुतालबात हैं उन्हें हल किया जाए, वो उन्हें पूरा किया जाएगा। उसके साथ साथ ही आज जो ली गई जो हड़ताल की कॉल दी गई थी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उस कॉल को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया और कॉल को वापस लिया गया है। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से पहले ही ऐलान किया गया था कि आज यानी 30 मार्च को वो हड़ताल करेंगे, मुकम्मल पहिया जाम करेंगे, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोशिश की गई, बातचीत के दरवाजे खोले गए और बातचीत शुरू हुई तो रात के 2 बजे जा कर के तय पाया मुआहदा कि 5 में से 4 मुतालबात मान लिए गए हैं। अक्सरियत जो बातें थी, अक्सरियत जो मुतालबात थे वो सब इंतजामिया ने कबूल कर लिए हैं। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपने इस हड़ताल की कॉल को वापस ले लिया है और आज जो जम्मू कश्मीर में चक्का जाम होने वाला था उससे जम्मू कश्मीर बच गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से
इस मीटिंग को मुस्बत करार दिया गया और कहा गया कि इससे सरकार ने हमारे मुतालबात पर बहुत सी संजीदगी के साथ गौर ज़रूर किया है और नतीजे में 5 में से 4 मुतालबात मान लिए गए हैं और एक मुतालबा जो रह गया है उस पर भी कोशिश की जा रही है कि सरकार से बातचीत करके उस पर भी सरकार से डील कर ली जाए। तो ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात सरकार ने मान लिए। नतीजे में जो कॉल दी गई थी हड़ताल की वो कॉल वापस ले ली गई। आपको बता दें कि सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ देर रात 2 बजे तक ये मीटिंग चली और 2 बजे तक ये मीटिंग के बाद 5 में से 4 मुआहदों पर 4 मुतालबात पर इंतजामिया कहीं ना कहीं नरम पड़ती हुई दिखाई दी और उनकी बातों को मानते हुए, उनके मुतालबात को मानती हुई नजर आई। तो ट्रांसपोर्ट की जानिब से बड़ी खबर यह है कि आज जिस सुबह चक्का जाम का खदशा लोगों को था, खबर लोगों को थी, वो खबर, वो खदशा सब के सब खत्म, चूंकि देर रात इंतजामिया और ट्रांसपोर्ट यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे और मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में आज फिर से ट्रांसपोर्ट अपनी सर्विस में उसी तरह से रहेंगे जैसे कल थे, क्योंकि कल भी चक्का जाम नहीं था, आज की कॉल थी और इस तरह से जो सर्विस ठप होने वाली थी, जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता था, उन मसाइल से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि इस वक्त खबर मिल रही है कि ट्रांसपोर्टर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने कॉल वापस ले लिए हैं और इस वापस कॉल लेने का नतीजा ये है कि अब आपको सड़कों पर गाड़ियां नजर आएंगी, ट्रांसपोर्ट से नजर आएंगे, आमदोरफ्त के लिए आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच खबर यह है कि एक मुतालबा अभी भी बाकी है ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से। मुतालबा क्या है? ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात दी जाएंगी, लेकिन बताया यह गया हमें अब तक के कि 5 में से 4 मुतालबात मान लिए गए। जहां ट्रांसपोर्टरों का मुतालबा था, जहां उन्होंने जीपीएस के हवाले से जो सिस्टम, जीपीएस सिस्टम गाड़ियों में नस्ब करना था, उसके साथ साथ ही जो बकायाजात उनके या टैक्स के हवाले से कि उन्हें एक ही बार उन्हें अदा करना होगा, उनका मानना था ट्रांसपोर्टरों का कि वो जो मरहलावार बुनियादों पर वो उसे अदा करेंगे। साथ ही साथ उनके कुछ और मुतालबात थे जिनको लेकर जो साथ ही साथ जो गाड़ियों की जो एज थी वो 25 से वो 20 साल कर दी गई थी इंतजामिया की जानिब से। उसके साथ साथ ही उनका ये भी मुतालबात कि उससे बराबर से 25 रखा जाए, 25 साल की उम्र उसके कर दिया जाए और साथ ही साथ जो दीगर शहर श्रीनगर के आसपास इलाके जो हैं, दीगर अजला की गाड़ियां वो श्रीनगर में दाखिल ना हो, उस पर भी उनका जो मुतालबा सरकार के हुकूमत के सामने रखा था। इसका खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं शबीर अहमद, जो कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जो आज जो चक्का जाम की कॉल दी गई थी, अब फिलहाल तो कॉल को मुलतवी कर दिया गया है, कॉल वापस ली गई क्योंकि जो रात देर गई सूबाई कमिश्नर जम्मू के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है। क्या कुछ मुतालबात आपके सामने थे और जो 5 में से 4 मुतालबात आपके कबूल किए गए हैं, उन्हें मान लिया गया, वो 4 मुतालबात क्या कुछ थे? जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान में उसका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें हमारी बात अल्लाह तक पहुँच गई। इस मीटिंग में एक जो हमारी 5 मुतालबात थे, इस 5 मुतालबात में 3 राउंड मीटिंग हो गई। एक तो पहले हमारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ परसों मीटिंग हो गई थी, वो फेल हो गई। दूसरी बार फिर कल दिन में 1 बजे डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ मीटिंग हुई, वो लगभग 2 घंटे चली। उसमें भी खातिर का मुतालबा नहीं हो गए। फिर 11 बजे रात को इन्होंने हमें बुलाया। 11 बजे रात से लगभग 2:30 बजे रात तक हमारी मीटिंग डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी जम्मू, एसएसपी जम्मू और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसमें थे। उनके साथ एक फैसला तय होगा। जो ये 5 मुतालबात हमारे थे, इन 5 मुतालबातों में कल 4 उन्हें उसी वक्त किए और जो ये एक मुतालबात बाकी है उसमें उन्होंने डिविजनल कमिश्नर साहब ने बोला कि इसमें एक कमेटी तश्कील देंगे, 4 दिन के हमको मोहलत दे दो, 4 दिन में ये मसला भी हम हल करेंगे। 4 या 6 दिन में हमने उसमें एक कमेटी बनाई है, कमेटी के साथ मशवरा करके आपका ये मसला भी हम क्लियर करके छोड़ेंगे। और शबीर साहब, ये बताएगा ये जो 4 मुतालबात आपके पूरे किए गए, वो 4 मुतालबात क्या है और ये 5वां मुतालबा जो कहा गया है कि वो कमेटी तश्कील देंगे, उसके बाद ही वो भी देखेंगे कि क्या कुछ है, लेकिन ये 5 मुतालबात आपके क्या कुछ है? सबसे पहला मुतालबा हमारा ये था कि जो हमारे टैक्सेस है, जो हमें कोविड में मांग रहे थे कि कई गाड़ियों को टैक्सेस भरो एट अ टाइम आप जी, उसमें हमने इनको बोला था हम इसको इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इन्होंने वो मान ली हमारी वो बात। दूसरा हमारा जो जीपीएस का मसला था, जो ये बोल रहे हैं वो डिवाइस एक लगा, पेनिंग बटन लगाओ आप, वो इन्होंने बोला 3 महीने के लिए वो डेफर करेंगे हम, 3 महीने के लिए वही वो मत लगा, मगर उसके बाद लगाना है, मगर वो रेट में मिलेगा जो 2000 से 2500 का ऐसे ही रेट में कुछ मिलना चाहिए हमको। उस बात पर हम मुतफिक हो गए।
तीसरी बात, जो हमारे ऑटो ड्राइवर बेचारों की जो ऑटो चलाते थे, 27,000 ऑटो है जम्मू कश्मीर में, उनकी जो लाइसेंस थी, वो लाइसेंस का मसला भी उनका हल हो गया। और चौथा जो मेन मसला था, जो आज किसी गाड़ियां जो थी जो ये वायलेशन कर रही थे, जो हमारे बस्तियों के बाहर से चल रही थे, ये बिल्कुल इलीगल ऑपरेशन चला रहे थे। इन्होंने बोला इनको भी हम बिल्कुल आपकी तरह जो आपके हमारे टाइम टेबल का वायलेशन कर रहे थे, आपके टाइम टेबल के हिसाब से चलाएंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से जैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। रही पांचवें मसले की बात, जो पेंडिंग रह गया आज दिन में उसको कमेटी बिठानी है, वो 25 ईयर जो हमारी एज थी गाड़ी की, उस मसले को लेकर इन्होंने हमको 6 दिन की मोहलत मांगी कि 6 दिन में ये जो आपका मेन मसला है इसको भी हम इशू करके निकालेंगे। आप भी आपके साथ एक कमेटी बैठेंगी, हम भी उसके साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये मसला भी क्लियर हो जाएगा। शब्बीर साहब, ये जो मुतालबात आपके माने गए हैं, इसके जानिब में इंतज़ामिया की जानिब से इसके जवाब में क्या आपको तहरीरी तौर पर मुतालबात आपके माने गए हैं या ज़बानी तौर पर? नहीं, कल तो इसको ज़बानी तौर पर लिया गया क्योंकि डिविजनल कमिश्नर साहब जो जम्मू चला रहे हैं उसके साथ मीटिंग हो गई, हमने एतबार उनको पूरा एतबार दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है कि रात देर गए तक हम सारे ट्रांसपोर्टर उसके साथ मीटिंग में 2:30 तक बैठे थे। मुतालबात सारे माने गए। आज उम्मीद है कि आज ये हमको लिखित में देंगे और जो ये पेंडिंग मसला एक रह गया उसको भी 6 दिन में ये हमारे मसले को हल करके छोड़ेंगे। यानी कि आज आपको तहरीरी तौर पर वो मुतालबात माने जाने के सबूत दे दिए जाएंगे, यकीन दहानी करा दी जाएगी। अगर किसी सूरत में ताख़ीर होती है तो फिर को हमने बोला कि ये जो इनडिफिनाइट इसके बाद स्ट्राइक होगी उसकी जिम्मेदारी सारी गवर्नमेंट पर आयद होगी। मैं एलजी मनोज सिन्हा से बहुत बड़ा जो करता हूँ, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि उन्हें हमारे जो 5 मुतालबात माने और हमारी जेन्युइन डिमांड से हम एडमिनिस्ट्रेशन के डिवीजन कमिश्नर साहब के एलजी मनोज साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद। आमतौर से इंतज़ामिया में इतनी संजीदगी के साथ इतने जल्द एक्शन नहीं लिए जाते और 5 में से 4 मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो ये इंतज़ामिया के लिए भी बड़ी खबर है और इंतज़ामिया की इस कोशिश को भी हमें सराहनी चाहिए कि इंतज़ामिया अवामी मफाद में जो चीज़ें जो फैसले लेनी होती है बहुत जल्द ले रही है। शब्बीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए और बताने के लिए कि मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, 5 में से 4 मुतालबात क्या हैं और 1 मुतालबात क्या है, क्या कुछ टर्म कंडीशन रहा। इन तमाम हवालों से शब्बीर साहब तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सरकार की जानिब से जो बातचीत रात के 2 बजे तक चली है, 5 में से 4 मुतालबात अगर मान ली गए हैं तो ये ट्रांसपोर्ट महकमे के लिए की जानिब से बहुत बड़ी खबर है और ट्रांसपोर्ट महकमा की संजीदगी की हमें तारीफ करनी चाहिए। इस तरह से आम तौर पर देखा नहीं जाता, बहुत ही कम और रेयर केसेस देखे जाते हैं कि अगर 5 मुतालबात आप लेके जाते हैं, रात में आपके साथ बैठ करके बात होती है और 2 बजे तक ये तय किया जाता है कि हमने 90% आपकी बातें मान ली हैं, कल आकर के तहरीरी तौर पर आप ले जाएंगे जवाब, और 5वां मुतालबा जो आखिरी मुतालबा है वो भी बहुत जल्द 6 दिनों के अंदर में कर लिया जाएगा। तो ये महकमा ट्रांसपोर्ट की कोशिशों की सराहना की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छी कोशिश भी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज चक्का जाम होता जम्मू कश्मीर में, लोगों की आमद और रफ्त में काफ़ी परेशानियां होती, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो जाता। इंतजामिया ने इस मुश्किल सूरत हाल को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि देर रात उन्होंने मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात के बाद इत्तफाक हुआ कि ये कॉल वापस ले। तो चलिए नाज़रीन, ये थी ट्रांसपोर्ट यूनियनों के हवाले से जो आज कॉल थी उसे फिलहाल वापस लिया गया और आज कोई कॉल नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात अब शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है कि शुमाली कश्मीर के खंडवारा इलाके में एक घर के 11 अफराद उस वक्त बीमार हुए जब उन्होंने जंगल से लाई गई कोई जड़ी बूटी खाई थी। उसके बाद ही वो 11 अफराद ही बीमार हो गए, बेहोश हो गए। उसके बाद ही उन्हें पहले जो वहां पर लोकल अस्पताल है, जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अंदवारा और NTPSC कलामाबाद लिया गया। उसके बाद ही सभी 11 अफराद को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक शख्स जो है उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। ये शुमाली कश्मीर का हंदवारा इलाका है जहां पर 11 अफराद, एक ही घर के 11 अफराद उस वक्त बीमार हुए जब उन्होंने कोई जो जंगली जड़ी बूटी है वो खाई है रात के दौरान, और उसके बाद ही वो 11 के 11 अफराद ही बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, बेहोश हो गए। उसके साथ ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर एक की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है। जी हाँ, नीम हकीम खतरे जान, 11 लोगों की नीम हकीम खतरे जान और 11 लोगों की खतरे में है जान। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 की हालत नाजुक भी बताई जा रही है जो अस्पताल में दाखिल हैं।
तो बता दें आपको कि 11 लोगों ने जड़ी बूटी के इलाज के तौर पर कुछ चीज़ें रात में खाई थी, जिसे दवा कहें या फिर आप इसे जहर कहें, जो भी कहें, जहरी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, जिसके नतीजे में इनकी हालत बिगड़ गई, तबीयत ख़राब हुई, फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल किया गया और ख़बर ये मिल रही कि वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। फैमिली में करीब 11 लोग हैं, सब के सब एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब का SMHS अस्पताल श्रीनगर में अभी फ़िलहाल इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इसमें से बताया जा रहा है कि कुछ की हालत बेहतर हुई है, एक की हालत अभी भी ख़तरे में बनी हुई है। जो इनकी शनाख्त हुई है वो शनाख्त बताया जा रहा है कि अब्दुल अजीज़ मल्ला के बतौर हुई है, मोहम्मद अकबर मल्ला, जोनी बेगम, बशीर अहमद मल्ला, नसीर अहमद मल्ला के बाद परवेज़ अहमद मल्ला, ये सब के सब मल्ला बिरादरी, मल्ला परिवार के ही, ख़ानदान के ही लोग हैं। और साथ ही साथ इनकी एक बेटियां भी हैं इनकी, मोहम्मद अकबर मल्ला और दूसरी एक बच्ची भी है। ये सब के सब अब्दुल अजीज़ मल्ला, मोहम्मद अकबर मल्ला, बशीर अहमद मल्ला, ये पूरा एक कुंबा ही था मल्लाओं का जो इस जड़ी बूटी का शिकार हुआ है। और इस जड़ी बूटी के शिकार होने की वजह से नतीजे में खबर मिल रही है कि सब के सब। चलिए, इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हंदवारा से हमारे नुमाइंदे शमीम बट इस वक्त हमारे साथ है। शमीम, क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है इस हवाले से, क्योंकि जो खबर इस वक्त आ रही है मावर इलाका है जहां पर 11 के 11 अफराद ही बीमार हो गए। जी गवार, मैं आपको बताता चलूं, ये सब जिला हंदवारा का जो शुरहमा कलमाबाद का इलाका है, वहाँ पे तकरीबन 10:30 बजे के करीब ये खबर जो सामने आ रही थी कि एक ही घर के जो है उनकी औरतें कल जो है दोपहर को जो जंगल में जो सब्जी लाने की गई है, उसका जो हम कश्मीरी में ये भी कहते हैं कि एक हाक है, वो उन्होंने खाया है। उसके बाद जो है वो उनकी जो है हालत जो है उनको 10 बजे जो 11 बजे उसके बाद जो खबर सामने आ रही कि उनको नजदीकी अस्पताल लिया गया है। उनको जो है सब्जी खाने से जो है उनकी फूड पॉइजनिंग हुई है। एक ही घर के फैमिली जो मेंबर है, जो उनका घर का जो सारी मालिक है, इसका नाम है मोहम्मद अकबर मल्ला, इसकी उम्र तकरीबन 70 साल बताई जा रही कि उसकी हालत जबरदस्त जो है क्रिटिकली खराब है। तो पहले उनको नजदीकी NTPH अस्पताल लिया गया कलमाबाद, उसके बाद उनको रेफर किया गया हंदवारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उनको रेफर किया श्रीनगर SMH। अभी जो है उनकी हालत जो है, एक की हालत जो है तशवीशनाक है, बाकी अभी जो है उनकी हालत बिल्कुल अभी ठीक बताई जा रही है। शमीम, जरा ये बताएगा, जो 11 के 11 अफराद अस्पताल में, क्या किसी को छुट्टी दी गई या अभी भी 11 अफराद जेर इलाज है? जी गौर, मैं आपको बताते हुए मैंने अभी जो है वहाँ की मुकामी सरपंच है, BDC है, उनके साथ जब मैंने बात की है, उनके जो है कंफर्म करना चाहा कि उन्होंने भी साफ तो ये किया जो घर के एक ही घर के फैमिली जो 11 मेंबर है उनको श्रीनगर हॉस्पिटल SMH कल ही रेफर किया गया, आधों को आज सवेरे रेफर किया गया। वो भी जो एक की हालत जो है वो बताई जा रही है, उसकी हालत खराब है। मोहम्मद अकबर मल्ला जो है जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। बाकी जो है 10 मेंबर जो है एक ही फैमिली के ये 11 मेंबर है, अभी वो जेर इलाज श्रीनगर SMH अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि कल उनके जो है उनके घर वाले जो है वो जंगल कुछ सब्जी लाने गए थे, उसके बाद उन्होंने खाया, उसी सब्जी के बाद जो है उनकी फूड पॉइजनिंग हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया शमीम भट्ट आपका। ये थे हंदवारा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, हंदवारा के हवाले से, जहां पर मावर इलाका एक ही घर के 11 अफराद जो बीमार हुए हैं, जो कल उन्होंने जंगली जो जड़ी बूटी खाई है, कोई सब्जी खाई है, उसके बाद ही फूड पॉइजनिंग के साथ 11 के 11 अफराद बीमार हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जाती है, जबकि जो बाकी 10 अफराद हैं उन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया। लेकिन सभी 11 अफराद श्रीनगर के SMHS अस्पताल में फिलहाल जेर इलाज है। तो बढ़ते हैं आगे, बात अब एक और करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, जहां हदबंदी कमीशन की हम बात करेंगे। हदबंदी कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट, भूरी रिपोर्ट जो पेश की गई थी, उसके बाद ही अब जो खबर सामने आ रहे हैं कि जो हदबंदी कमीशन को लेकर अब एक ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार की जानिब से जो दाखिल अर्जी की गई है, उसकी जानिब से कहा गया है कि जो कमीशन का क़याम सरनौबंदी है उसे गैर आइनी करार दिया गया है। जो अर्जी गुजारों की जानिब से कहा गया है कि जो मार्च 2021 के नोटिफिकेशन के जरिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड को खतबंदी के अमल से अलग किया गया, लिहाजा सिर्फ जम्मू कश्मीर इलाके के लिए खतबंदी करना गैर आइनी है, क्योंकि ये दर्जा बंदी के मुतरादिफ है और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी करता है। ये अर्जी गुजारों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है।
जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर आप समझ सकते हैं कि हदबंदी कमीशन के अमल को ही, प्रोसेस को ही सीधे तौर पर खारिज करते हुए दो शख्स की जानिब से खबर मिली कि दोनों ने जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। इससे पहले भी अर्जी दाखिल की गई थी। अब 3 अर्जियां हदबंदी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब तक के सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से अब तक कोई अपडेट नहीं है कि क्या इस मामले में समाअत होगी, कब तक समाअत होगी। अलबत्ता खबर यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हदबंदी कमीशन की अर्जियों पर हदबंदी कमीशन को चैलेंज किया गया और कहा गया है कि जिस तरह से सीटों में इजाफा किया गया है और जिस तरह से कमीशन ने अपना काम किया है, ये किसी भी नाई से इंसाफ के तकाजे पर पूरा नहीं उतरता। और जिस तरह से नागालैंड, असम व दीगर रियासतों में यूनियन टेरिटरी में हदबंदी को अलग किया गया, हदबंदी से अलग इन रियासतों को किया गया, वहीं दूसरी जानिब अब ज़रूरत यह भी है कि जम्मू कश्मीर को इसमें ना फंसाया जाए, हदबंदी कमीशन से भी इसे पाक रखा जाए। और यही वजह है कि कई आईनी हवालों का हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट में इस कमीशन को चैलेंज किया गया है। नाज़रीन, ये थी हदबंदी के हवाले से खबर। मज़ीद खबरें लेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा तिजारती वक्फा लेंगे। वक्फे के फ़ौरन बाद वापस आएंगे तो एक और ख़बर जम्मू कश्मीर के ही हवाले से करेंगे और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के हवाले से भी सियासत में कई तब्दीली नज़र आ रही है, उस पर भी बात करेंगे और रूस यूक्रेन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा वक्फा।